हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉब्लम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो क्या दिया गया है। व्हेन R1 इज इक्वल टू 10 ओहम, R2 इज इक्वल टू 20 ओहम, R3 इज इक्वल टू 30 ओहम, कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सोर्स ऑफ 60 वोल्ट, फाइंड आउट total resistance, current passes through each resistor, total current, voltage drop across each resistor, draw a circuit diagram। अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। अब हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी को हम लिखेंगे जैसे अपना रेजिस्टेंस दिया है उन्होंने R1 10 ओहम, तो हमने लिया 1/10 प्लस R2 जो है वो आ गया हमारा 1/20, R3 है 30 तो हमने लिया 1/30। अब 10, 20 और 30 का LCM निकाल लेंगे। अगर आप LCM निकालोगे तो LCM कैसे निकालते, देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है 10 है, उसके बाद में हमारे पास कितना है 20 है, और उसके बाद में हमारा है 30। अब इसका LCM निकालने के लिए अभी जैसे यहाँ पे सबसे मिनिमम 10 है तो 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। अब देखो हमारे पास ये जो है ये आ गया। अब इसमें से कहीं भी डिवीज़न नहीं जाता, मिनिमम टू डिवीज़न तो भी होना ही चाहिए। तब नहीं है तो क्या किया हमने, इसको LCM निकालने के लिए 10 × 2 × 3, तो हमारा हो गया 20 × 3, यानी ये हो गया हमारा 60। तो इसका LCM आ गया आपको यहाँ पे 60, देखो 60। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम क्या किया 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/20 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/30 और टोटल डिवाइड कर देंगे उसको 60 से। अब देखो 10 से हमने डिवाइड किया इसको, तो 10 6 जा 60 होगा, इसलिए लिया मैंने 6 × 1 यानी 6 प्लस 20 से हमने 60 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 × 1 हमने ले लिया 3 प्लस यहाँ पे 30 है, ये 60 है, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया गया 2 डिवाइडेड बाय कर दिया 60, ये आ गया हमारा 11/60। ये वैल्यू किसका था 1/RT का, ये वैल्यू किसका था 1/RT इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 11/60। तो RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/11। 60 को 11 से डिवाइड किया तो हमारा टोटल RT आ गया 5.45 ओहम। अब हमें क्या करना है, करंट पासेस थ्रू ईच रजिस्टर निकालना है। तो क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिफरेंट रहता है। अब हमने यहाँ पे जो है वो 60 वोल्ट दिया है सप्लाई वोल्टेज हमको, तो I1 इज इक्वल टू V/R1 लिया, तो 60 डिवाइड बाय 10। अब हमारा रेजिस्टेंस ओहम में है, इसलिए यहाँ पे कन्वर्सन का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कितना आ गया ये 6 एम्पियर। अब हमने लिया I2 V/R2, V 60 है डिवाइड बाय 20 कर दिया, कितना आ गया 3 एम्पियर। I3 निकालने के लिए V/R3, तो हमारा 60/30 कितना आ गया ये 2 एम्पियर। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया करंट आ गया। तो टोटल करंट निकालेंगे IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 6 + 3 + 2, तो कितना आ गया ये 11 एम्पियर। अब हमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर निकालना है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर कैसा रहेगा सेम, यानी 60 है तो 60 वोल्ट रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 60 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे करंट डिवीजन होता है, इसलिए I1 I2 I3 हो गया, जिसको हमने टोटल करंट निकाल लिया तो हमारा आ गया 11 एम्पियर। उसी तरह से यहाँ पे अगर हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर जो है वो सेम रहेगा, वो रहेगा 60 वोल्ट। तो इसलिए आप देखो I1 निकालते समय में 60 हमने 10 ओहम किया, फिर I2 निकालने के लिए 60/20 किया, I3 निकालने के लिए 60/30 किया। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। जब पैरेलल में डायग्राम आप निकालते हो तो देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे ये पैरेलल में डायग्राम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया 60 वोल्ट, ये प्लस है और ये माइनस है। करंट डायरेक्शन हमने दिखाया कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये क्या है IT है, तो यहाँ से 3 करंट हो गया I1 I2 I3। तो R1 से निकला वो I1 है, R2 से निकला वो आपको यहाँ पे 20 ओम रजिस्टर है तो I2 हो गया, I3 से निकला वो R3 30 ओम है वो
निकला यहाँ से, और ये फिर I1 I2 ले करके टोटल IT आ गया, यहाँ तक सर्किट कंप्लीट हो गया। यानी बैटरी के पॉजिटिव से टोटल करंट निकला और आ करके बैक टू निगेटिव टर्मिनल पे वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने IT नाम दिया। कल आपने को सीरीज में हमने दिखाया था, उसमें हमने I बोला था क्योंकि वहाँ पे करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है बट करंट यहाँ पे डिफरेंट रहता है। तो ये था हमारा यहाँ पे, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम बताएं। एक प्रॉब्लम और अब हम सेकेंड प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं। क्या दिया है? R1 इजिकल टू 5 किलो हम, R2 इजिकल टू 6 किलो हम, R3 इजिकल टू 7 किलो हम, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ वोल्टेज सोर्स 21 वोल्ट। फाइंड आउट RT, करंट पासेस थ्रू ईच रजिस्टर, टोटल IT निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर और ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। ये 4 ऑप्शन हम यहाँ पे करेंगे। देखो 1/RT इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 सब किलो में है, इसलिए हमने डायरेक्ट वहाँ पे ले लिया। अब इसका भी LCM निकालेंगे तो कैसा रहेगा हमारा LCM निकालते समय में? देखो 5, 6, 7 लिया हमने। अब डिवीज़न देंगे तो कोई भी डिवीज़न नहीं होगा, इसलिए क्या लेंगे हम? 5 × 6 × 7, तो हमारा ये कितना आ गया? ये हो गया 210। देखो 5, 6 जा 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 210। इसलिए हमने LCM यहाँ पे लिया है 210। अब 210 है तो हम एक से मल्टीप्लाइड कर 210 × 1/5 प्लस 210 × 1/6 प्लस 210 × 1/7, अब डिवाइडेड बाय 210। अब देखो 5 से किया तो हमारा आ गया 42 मल्टीप्लाइड हुआ यानी 42 प्लस यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाय 60 किया 35 आया, तो 35 × 1 यानी 35 प्लस यहाँ पे 210 डिवाइड बाय 7 किया तो 30 आया, 30 × 1 यानी 30 डिवाइडेड बाय 210। ये वैल्यू किसका है? 1/RT का। तो 107 डिवाइड बाय 210 कर दिया तो RT इजिकल टू हो गया हमारा 210 डिवाइडेड बाय 107, तो हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पे 1.96 किलो ओहम, क्योंकि हमारा ये पूरे रजिस्टर 5 किलो ओम, 6 किलो ओम, 7 किलो ओम है, इसलिए यूनिट हमारा आ गया किलो ओहम में। इस तरह से हमारा आ गया 1.96 किलो ओहम। अब हम इसी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? करंट फाइंड आउट करेंगे I1, तो V/R1 लिया 21 अपॉन, यहाँ पे ले लिया हमने 5 × 10⁻3, यहाँ पे 5 है, 5 × 10⁻3, तो ये आ जाता है हमारा कितना? 4.2 मिली एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू किलो में था तो करंट आ जाएगा मिली एम्पियर में। फिर I2 है, V/R2 लिया तो 21 डिवाइड बाय 6 × 10⁻3, ये आ गया 3.5 मिली एम्पियर। और ये हो गया हमारा I3, V/R3 इजिकल टू 20/7 × 10⁻3, तो ये आ गया हमारा 3 मिली एम्पियर। यहाँ पे केवल 5 है, हाँ ध्यान में रखना, यहाँ पे केवल 5 है। तो अब टोटल IT निकाला हमने, तो IT इक्वल को लिया I1 प्लस I2 प्लस I3, 4.2 प्लस 3.5 प्लस 3, तो हमारा आ गया 10.7 मिली एम्पियर। इतना हमारा टोटल करंट आया। अब इसी तरह से हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर अगर देखेंगे तो कितना आ गया हमारा? यहाँ पे देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो ये हो गया हमारा 21 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट केवल हमारा वहाँ पे क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। अब इसका भी कनेक्शन देख लेते। VH दिया है प्लस माइनस, ये हो गया 21 वोल्ट। यहाँ से ये कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन हमने दिखाया, ये IT करंट ये जंक्शन पे आया, ये जंक्शन से 3 भाग में डिवाइड हो गया, I1 I2 I3, और इधर भी हमारा हो गया यहाँ पे कैसा? तो I1 I2 I3, ये हो गया इनकमिंग करंट और ये हो गया आउटगोइंग करंट। अब जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा वो। तो यहाँ पे आ गया IT से यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे सप्लाई हो गया VS इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते। इससे आपको ये पता चलेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन करंट आपको वहाँ पे कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है। इसलिए जब हम सीरीज पढ़ा रहे थे तो हमने I करंट लिखा था, यहाँ पे लिखा IT।
IT इसलिए लिया कि ये ब्रांच पे यहाँ पे जाने के बाद अगर मैंने इस पॉइंट को A नाम दे दिया और इस पॉइंट को B नाम दे दिया तो A से B तक पहुँचने के लिए उसको 3 वे मिल गया। एक वे मिल गया R1 का, एक दूसरा R2 का, एक R3 का, इसलिए करंट हो गया I1, I2, I3। जब B पॉइंट पे आएंगे तो फिर इनकमिंग करंट भी वहाँ से आएगा, आउटगोइंग I1, I2, I3। इनकमिंग था I1, I2, I3 तो आउटगोइंग भी आ गया I1, I2, I3 और ये बन गया टोटल IT जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है वो हम सीरीज और पैरेलल सीरीज का जो प्रॉब्लम था वो कल बता दिए थे हमने। आज हमने आपको पैरेलल का प्रॉब्लम बताया। इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल भी एक साथ ले सकते हैं। जैसे ये डायग्राम है, आपको देखो यहाँ पे R1, R2, R3 दिया हुआ है, इधर भी R1, R2, R3 दे दिया, R5, R6, R7 लिया और यहाँ पे ले लिया R4। अब ये जो करंट है यहाँ से तो ये हमारा हो गया, तो ये हो गया एक पैरेलल ब्रांच, ये दूसरा। पहले पैरेलल ब्रांच को नाम दे दिया AB और दूसरे को दे दिया हमने CD और यहाँ से हमने सप्लाई दे दिया VS 15 वोल्ट। तो इसका पैरेलल निकाल लेना जैसे मैंने आपको पढ़ा है। ये पैरेलल निकाल दिया, ये भी आपने पढ़ लिया है। और ये VS 16 वोल्ट है और ये सप्लाई दिया हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, एक दूसरा बनेगा, ये तीसरा बनेगा। हिट के लिए बता देता हूँ, एक बन जाएगा हमारा RTAB, दूसरा बन जाएगा हमारा RTCD और उसके सीरीज में आ जाएगा हमारा R4। और इस तरह से या आपको जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो हम डायग्राम एक छोटा सा यहाँ बना के दिखाते हैं सीरीज में, वो ऐसा बन जाएगा। एक हो जाएगा, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, ये आपको तीसरा रजिस्टर हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज देंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और ये हमने जोड़ दिया और ये सप्लाई वोल्टेज हो गया हमारा कितना 15 वोल्ट। अब यहाँ से करंट जाएगा तुम्हारा I करंट रहेगा, ये पहले IT था अब हो गया I। और यहाँ से भी आपको जो है वो मिलेगा कौन सा करंट, आपको आउटगोइंग भी मिलेगा I। अब ये जो रजिस्टर है इसको कहेंगे RTAB, इसे कह देंगे इसे कह देंगे हम R4 और ये हो गया हमारा RTCD। और आप उसका टोटल वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। तो आपने उतना पढ़ा है तो ये होमवर्क समझिए। अगर आपको लगा तो इसको करके भी देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका यहाँ पे हम पूरे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा आज का वीडियो। और एक छोटा सा पॉइंट हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अगर हमें कन्वर्सन करना है तो किस तरह से कर सकते, वो पॉइंट देख लो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 36 एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में करना है, तो 36 × 10⁶ कर देंगे तो ये आ गया माइक्रो एम्पियर में। अब इसी को अगर अब 36 माइक्रो एम्पियर है उसको एम्पियर में करना है तो क्या करेंगे, 36 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर में आ गया। जैसे 1.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में करना है तो 1.5 × 10⁻³ कर देंगे, ये हो गया। इसका पॉइंट है तो 15 × 10⁻⁴, ये -3 है और यहाँ -1 आ जाएगा तो हो गया 10⁻⁴। ये वैल्यू आ गया हमारा 0.0015 एम्पियर। -4 है ना, 4 पॉइंट बैक जाना, 1 2 3 4, तो ये हो गया 0.0015 एम्पियर। फिर हमको यहाँ पे दिया हुआ है ये दिया है 0.178 माइक्रो एम्पियर इजिकल टू एम्पियर। तो 0.178 × 10⁻⁶, तो ये हो गया 178 × 10⁻³ × 10⁻⁶। ये -3 कहाँ से लाया, ये पॉइंट का देखो 1 2 3 बैक गया तो -3, दोनों को कर देंगे तो आ गया हमारा 178 × 10⁻⁹ एम्पियर। उसी तरह से देखो 50 मिली एम्पियर को एम्पियर में करना है तो 50 × 10⁻³ लिया, ये आ गया हमारा A, तो 0.050 आ गया। तो यहाँ पे ये 50 आने के बाद ये हो गया हमारा 0.05 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद देखो ये 50 एम्पियर को मिली एम्पियर में करना है तो 50 × 10⁻³ ले लिया तो ये मिली एम्पियर हो गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं 50,000 मिली एम्पियर। उसी तरह से देखो 0.005 एम्पियर को मिली एम्पियर में करना है तो 0.05 × 10⁻³ तो ये 0.005 × 1000, इसका मतलब 5.00 यानी ये 5 मिली एम्पियर हो गया। जैसे अब देखो यहाँ पे हमने 0.178 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में करना है तो ये हमने आपको बता दिया है पहले ही। अब देखो 0.178 माइक्रो एम्पियर में बदलना है, नैनो एम्पियर में ही बदलना है।
तो ये ले लिया हमने 178 इंटू 10⁻³ कहाँ से आया, 1 2 3 पॉइंट बैक गए तो ये आ गया -3, मल्टीप्लाइड कर देंगे 10⁻6 से, क्योंकि एम्पियर में करना, ये एम्पियर हो गया। फिर 178 इंटू 10⁻9 आ गया, इक्वल टू आ जाएगा 9 एम्पियर। 9 एम्पियर में बदलना है तो 9 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 178 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 दोनों कैंसिल हो गए, आ गया हमारा 178 नैनो एम्पियर। उसी तरह से और कन्वर्सन देखो, जैसे हमने आपको यहाँ पे दिया है 0.178 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू मिली एम्पियर इक्वल टू एम्पियर, तो 0.178 इंटू 10⁻³ ले लिया तो ये मिली एम्पियर हो गया। तो 178 इंटू 10⁻6 कहाँ से लाया, ये -3 है, और ये 3 पॉइंट हो गए 1 2 3, इसके -3 -6 हो गए। अब उसको एम्पियर में करना है कन्वर्ट, तो हमने 10⁻³ कर दिया, तो हमारा एम्पियर कितना आ जाएगा, 178 इंटू 10⁻9 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 0.001 एम्पियर को मिली एम्पियर में करना है, तो 0.001 इंटू 1000 ले लिया हमने, क्योंकि मिली एम्पियर के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ये आ गया 1.00 मिली एम्पियर, यानी उसका मतलब हो गया 1 मिली एम्पियर। तो इस तरह से हम यहाँ पे कन्वर्सन भी आपको बता दिए हैं। तो ये सभी चीज़ आपको दिया हुआ है, आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और समझने के बाद इसको लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट जो है वो कल से शुरू करूँगा, जिसका नाम है क्रिचप ऑफ लॉ। तो क्रिचप ऑफ लॉ और नेटवर्क थ्योरम, ये चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार धन्यवाद।